खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक्ट्रेस कृति सेनन का रक्षाबंधन के त्योहार से जुड़ा एक वीडियो सामने आया। यह एडवर्टीजमेंट एक ज्वेलरी ब्रांड की ओर से पब्लिश किया गया था। इस एड में जो दिखाया गया उस पर किसी की नजर गई हो या नहीं गई हो, लेकिन कुछ लोगों को विज्ञापन में ऐसा कुछ नजर आ गया जिसको लेकर अब विवाद है। इस विवाद के चलते कृति सेनन की सोच, उनके पहनावे पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कृति सेनन को ट्रोल किया जा रहा है। खबर क्या, मैं आपको बताता हूं। कृति सेनन को नेता विपक्ष राहुल गांधी का साथ मिल गया। राहुल गांधी ने कृति सेनन के समर्थन में पोस्ट किया, महिलाएं क्या पहनती हैं, क्या करती है, कहां जाती है, ये उसकी पसंद है। महिलाओं को अपनी आजादी इस्तेमाल करने के लिए ट्रोल करना बंद कर देना चाहिए, यह राहुल गांधी ने कहा है। मामला क्या है? दरअसल एक ज्वेलरी ब्रांड था, उसका एडवर्टीजमेंट रक्षाबंधन के संबंध में कृति सेनन ने किया था। अब उस पर कुछ लोगों ने, क्योंकि उस एडवर्टीजमेंट में एक डॉग को भी दिखाया गया, तो उसको लेकर भी कुछ लोगों ने सवाल उठाए। कुछ लोगों ने कृति सेनन के पहनावे पर सवाल उठाए और सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई। बड़ी बात यह कि इसमें बीजेपी सांसद कंगना रनौत की भी एंट्री हो गई थी। लेकिन जब कृति सेनन को लोग ट्रोल करने लगे या उनके नैतिकता पर लोग सवाल उठाने लगे सोशल मीडिया के ऊपर, तो नेता विपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी ने कृति सेनन का साथ दिया। अब मैं आपको बहुत जल्दी से बता देता हूं कि कृति सेनन को लेकर राहुल गांधी कैसे सपोर्ट में आ गए। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि महिलाएं क्या पहनती हैं, क्या करती हैं और कहां जाती हैं, ये उसकी पसंद है। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं महिलाओं को अपनी आजादी का इस्तेमाल करने के लिए ट्रोल करना लोग बंद कर दें, क्योंकि कृति सेनन को सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोल किया जा रहा है उस एडवर्टीजमेंट के बाद। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सारा मजाक जो है वो हिंदू धर्म के त्योहारों को लेकर ही क्यों बनाया जाता है, क्योंकि कृति सेनन उसमें एक डॉग को राखी बांधते हुए भी दिख रही हैं और फिर उनके जो पहनावे हैं उसको लेकर भी कुछ लोगों को आपत्ति है। दरअसल इस विवाद की शुरुआत बीजेपी सांसद कंगना रनौत के एक पोस्ट से हुई। एक्ट्रेस कृति सेनन का एडवर्टीजमेंट सामने आने के बाद कंगना रनौत समेत कई लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कंगना की ओर से सोशल मीडिया पर कृति सेनन के पहनावे को लेकर सवाल खड़ा किया गया। उन्होंने एडवर्टीजमेंट को अजीब बताते हुए स्टाइलिंग और प्रेजेंटेशन पर तंज कसा। कंगना रनौत ने लिखा था कि महिलाओं के लिए यह बहुत अच्छा समय है, हमारी अलमारियां तरह तरह के कपड़ों से भरी हुई। आज की महिलाएं ग्लोबल है। कॉकटेल ड्रेस से लेकर लहंगा चोली, जीन्स से लेकर साड़ी, बिकनी से लेकर सलवार कमीज तक बहुत सारे ऑप्शन होने के बावजूद आप बिकनी या अंडरगारमेंट्स पहनकर अपने भाई को राखी क्यों बांधेंगे? यह कंगना रनौत ने सवाल पूछा था। उन्होंने आगे पूछा कि आपके स्टाइलिंग ऑप्शंस कहां गए? यह विज्ञापन जानबूझकर अजीब बनाया गया, ऐसा लगता है, ये कंगना रनौत ने कहा है। अब इसको लेकर चूंकि कंगना रनौत ने पहनावे पर सवाल उठाया था, तो उस पर जवाब लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का आ गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर कृति सेनन के इस एडवर्टीजमेंट का विरोध क्यों हो रहा है। एडवर्टीजमेंट में कृति सेनन सफेद रंग के लहंगे के साथ दिख रही हैं। उन्होंने डीप नेक ब्रॉलेट स्टाइल ब्लाउज पहना हुआ है। कृति सेनन के इन्हीं कपड़ों को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने आपत्ति जताई थी। बीजेपी सांसद के साथ कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी कृति के पहनावे पर सवाल उठाए। त्योहार पर कृति सेनन के पहने हुए कपड़ों को आधुनिक और खुले कपड़े बताते हुए इसका विरोध किया जा रहा था। हालांकि इस एडवर्टीजमेंट में कृति सेनन अपने भाई के साथ पालतू कुत्ते को राखी बांधते हुए भी दिख रही हैं। इस पूरे विरोध से जुड़ा एक धड़ा कृति के जरिए पालतू जानवर को राखी बांधने का भी विरोध कर रहा है। और ऐसे में चूंकि कंगना रनौत ने मुद्दा उठाया था, चूंकि वो बीजेपी सांसद है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन ने उसे लपकते हुए ये साफ तौर पर कह दिया कि किसको क्या पहनना है, ये आजादी महिलाओं के पास है। कृति सेनन के एडवर्टीजमेंट को लेकर सोशल एक्टिविस्ट बरखा त्रेहन ने पोस्ट किया है। बरखा त्रेहन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार पर भाई की भूमिका की तुलना पालतू जानवर से करना, यह कोई प्रगतिशील कहानी नहीं है, यह प्रोग्रेसिव सोच नहीं है, ये बरखा त्रेहन कह रही हैं। कृति सेनन ये पारंपरिक मूल्यों और पारिवारिक रिश्तों के प्रति असंवेदनशील है। भारतीय त्योहारों की पवित्रता का सम्मान किया जाए, जल्द से जल्द माफी मांगी जाए, नहीं तो नतीजों के लिए तैयार रहें, यह बरखा त्रेहन ने कहा। अब आपको बता दें कि बरखा त्रेहन सोशल मीडिया पर खुद को पुरुषों के अधिकार के लिए लड़ने वाली महिला बताती हैं। वो इससे पहले रेप के मामलों में सजा पा चुके बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का समर्थन भी कर चुकी हैं। कई जगहों पर उन्होंने पुरुषों के लिए जायज आवाज भी उठाई है। और अब वो इस एडवर्टीजमेंट को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी कपड़ों को लेकर बचाव कर रहे थे कृति सेनन का, यहां सवाल उठाए जा रहे हैं बरखा त्रेहन की ओर से, यहां कुत्ते को राखी क्यों बांधी गई।
बड़ी बात यह कि कृति सेनन के इस एडवर्टीजमेंट का मुंबई में भी विरोध देखने को मिला। मुंबई की कई महिलाओं ने विरोध जताया। महिलाओं ने कृति सेनन से माफी की मांग की। नव भारत से बातचीत करते हुए इन महिलाओं ने कहा कि यह एडवर्टीजमेंट देखकर बहुत गुस्सा आया, बुरा लगा। वो कह रही हैं हमारी सभ्यता या संस्कृति नहीं है। महिलाओं ने सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे कपड़ों में रक्षाबंधन का त्योहार भाई के साथ कोई नहीं मनाता है। रक्षाबंधन को लेकर कृति सेनन की एक ऐड को लेकर के विवाद जो है बढ़ता जा रहा है। इस ऐड को लेकर के मुंबई की महिलाएं क्या सोचती है, ये जानने के लिए मेरे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद हैं। उन्हीं से सीधा पूछता हूँ। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आपने ये ऐड देखी, आपको पसंद आई, नहीं आई, क्या आपने? बहुत बुरी ऐड है, क्योंकि ये हमारा पारंपरिक क्षण जो बोलते हैं, तो राखी बांधना, बहन का जो रिस्पेक्ट होता है, भाई का रिस्पेक्ट होता है। सबसे पहले तो उन्होंने जो कपड़े डाले हैं ना, बहुत ही गंदे तरीके से। ये ऐड छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़ों तक देखता है तो कितना गंदा असर पड़ता है। और ये ऐसे ट्रेडिशनल अगर उत्सव को हम इतना गंदा भद्दा करके रखेंगे तो ये बहुत ही बुरी बात है। ना तिलक है, ना आरती है, कुछ भी नहीं है, बस राखी बांधा, त्योहार हो गया। अरे हम लोगों के लिए तो ये सब त्योहार है। ये इतनी गंदी बात नहीं दिखानी चाहिए और ये ऐसे ऍड को हम लोग बॅन करना चाहिए. की बुरा लगा? मी तर सांगते ती ऍड बघितल्यानंतर मला खूप संताप आला. ही आमची संस्कृती नाहीये. आपको भी गुस्सा है? बिल्कुल गुस्सा आया है. क्यों नहीं गुस्सा आएगा? भाई बहन के त्योहार पे कलंक है ये लोग. ये जो कर रहे हैं, ये जो ऐड दिखा रहे हैं, ये जो उनका जो शरीर परिवर्तन जो दिखा रहे हैं, वो क्या मैसेज क्या भेजना चाहते हैं? क्या मैसेज भेजना चाहते हैं? कि ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे बिना तिलक लगाए कुत्ते को राखी बांधो, भाई को छोड़ो, भाई को मत लगाओ, तिलक मत, आरती की थाली नहीं, कुछ नहीं. अगर एक्टर्स है कुछ अच्छा दिखाते हैं तो लोगों को अच्छा दिखाओ, बच्चे को अच्छा सिखाओ. आज एक रील देखी, एक रील में इतना अच्छा दिखाया, एक गरीब आदमी भीख मांग रहा है राखी बांधने के लिए. वो एक औरत के पैर छूता है. अगर वो उसको दिमाग है कि वो भीख मांग रहा है या फिर वो पागल है, उसे लोग पागल समझ रहे, तो आप अगर पढ़े लिखे हैं ना, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे. मजाक बना दिया, एब्सोल्युटली मजाक बना के रख दिया है इन्होंने. ये एड बैंग होनी चाहिए. इनके फिल्म्स ये जो भी करेंगे इनका नहीं देखना चाहिए. ये क्या दिखा रहे हैं आज के संस्कृति का, आज के बच्चों को क्या दिखा रहे हैं? आप पे कितना आक्रोश है इसको? ये महाराष्ट्र की संस्कृति है ही नहीं है. ये जो एड दिया है उन्होंने वो बिल्कुल बैंग होना चाहिए. आपकी भी भावनाएं आहत हुई? जी हो गई. क्या है ना, ये अगर बड़े तो सोचो, जो छोटे बच्चे हैं वो क्या आगे जाके सीखेंगे. एक्चुअली आपको जितना मॉडलिंग करना है, जितना मॉडल बनना है बन जाओ, लेकिन जो ट्रेडिशनल त्योहार है उसका थोड़ा रिस्पेक्ट करना सीखो. आपको ये ऐड अच्छी लगी या नहीं लगी? नहीं अच्छी नहीं लगी. जो है वो अच्छा दिखाओ. कुछ भी छोटे बच्चे देखते हैं, बड़े देखते हैं, तो उन लोगों पे क्या संस्कार पड़ेंगे. हिंदी में बता दीजिए, गुस्सा कितना है आपको? बहुत गुस्सा है. बहुत मतलब अभी उसका कौन सा भी में आने वाले हैं, हम लोग नहीं देखेंगे. बैन होना चाहिए बस. बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ये संस्कृति जो नहीं है. आप क्या सिखा रहे हो बच्चों को? आगे की पीढ़ी हमारी क्या सीखेगी? ऐसे गंदे कपड़े. बहुत माफी मांगनी चाहिए उनको, और ये ऐड बैन करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए. और ये पूरे मतलब हर महाराष्ट्र में दिखना चाहिए कि उसने माफी मांगी है. हर महाराष्ट्र में दिखना चाहिए. हर जगह देश को भी दिखना चाहिए. पूरे देश को दिखना चाहिए और माफी चाहिए हमें बस. माफी नहीं मांगे तो नहीं मांगे तो उनका सिनेमा वगैरह सब बैन. उसका हर एड, हर फिल्म, हर जो भी वो करेगी वो सब बैन. आप भी मूवी देखेंगे बैन? बिल्कुल नहीं देखेंगे. और हम लोग सोशल मीडिया पे ये हम सब लेडीज मैसेज भेजेंगे कि इनका मूवी मत देखो, इनके मूवी में मत जाओ, ये बैन करो, इनको बैन नहीं करो. ये भाई बहन का अपमान है. बराबर है. भाई को ऐसा कपड़ा पहन के कोई राखी पहनाता है क्या? वही बैन करेंगे हम. जी. अगर उनको एडवर्टाइजिंग करनी ही थी तो अच्छे कपड़े डाल के करती. आपने सुना यहाँ पर जो महिलाएं हैं काफी ज्यादा गुस्सा में है, काफी आक्रोश है उनमें, और ये कहेंगे कि कृति सेनन को इस ऐड के लिए माफी मांगनी चाहिए. अगर वो माफी नहीं मांगती तो उन्हें आने वाले दिनों में और ज्यादा इस तरीके का आक्रोश जो है दिखाई दे सकता है. कई सारे उनके जो फैंस है वो आहत हुए, उनकी मूवी को बैन तक करने के बारे में विचार कर रहे हैं. वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश साहिल के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई, टाइम्स नाउ, नव भारत. तो महाराष्ट्र की जनता या महिलाएं क्या सोचती हैं उस एडवर्टीजमेंट को लेकर आपने तो सुन लिया ही. लेकिन एडवर्टीजमेंट पर छिड़े विवाद और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बाद एक्ट्रेस कृति सेनन की पोस्ट भी सामने आई. कृति सेनन ने सोशल मीडिया पर स्टोरी के जरिए अपनी बातों को रखा. उन्होंने अपनी पोस्ट में कपड़ों को लेकर कहा कि त्योहारों का महत्व कपड़ों में नहीं होता, बल्कि उन भावनाओं और अर्थों में होता है जो परंपरा के लिए दिल में होती. उन्होंने पालतू जानवर को राखी बांधने को लेकर भी सफाई दी है. उन्होंने क्या पोस्ट लिखा मैं आपको ये बताता हूं. उन्होंने कहा कि ये कपड़ों से नहीं होता निर्धारित कि त्योहार कैसे मनना चाहिए. जो भावनाएं दिल में होती है, जो संस्कृति दिल में होती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. कृति सेनन का ये पोस्ट है.
रंजिता हमारी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई। रंजिता, क्योंकि एक तरफ तो वो पहलू है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें महिलाएं खुलकर विरोध कर रही हैं, वो कह रही हैं कि ये संस्कृति का हनन सरीखा है जब कुत्ते को राखी बांधा जाता है, कोई तिलक नहीं है, कोई दूसरे रिचुअल्स को माना नहीं जा रहा है रक्षाबंधन मनाते हुए। दूसरी तरफ कपड़ों को लेकर भी चूंकि सांसद कंगना रनौत सवाल उठा चुकी हैं और उस पर राहुल गांधी ने बचाव किया है कि महिलाओं को जो पहनना है वो पहन सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये सिर्फ एक अब एडवर्टाइजमेंट का मामला नहीं रहा, बल्कि अब ये पॉलिटिकल हो गया है। जिस तरह से कंगना रनौत का इस पर रिएक्शन आया और फिर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने जिस तरह से कृति सेनन का साथ दिया, हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी लगातार जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जिस तरह का कार्यक्रम छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुआ और पुणे में वो पितृसत्तात्मक और जो अलग अलग चीजों पर वो अपनी बात रख रहे थे, उससे साफ तौर पर उनका का जो टारगेट है महिला वोट बैंक है। और यही वजह है कि महिला किस के कपड़े पहने, कहाँ जाए, किससे मिले, किससे दोस्ती करे, शादी करे ना करे, और शादी निभाए या ना निभाए, ये तमाम चीजों पर उन्होंने खुलकर बात की थी। और यही वजह है कि लगातार राहुल गांधी, चाहे वो अभिनेत्री की बात हो या फिर जंतर मंतर पे जिस तरह से लड़कियों ने प्रोटेस्ट किया, जिस तरह की भाषाओं का प्रयोग किया, उसके बाद उन्हें ट्रोलिंग की गई, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ, कांग्रेस पार्टी लगातार उनको लीगल एडवाइस भी कर रही है और कांग्रेस इन महिलाओं के साथ मुखर होकर सामने आ रही है। राहुल गांधी का जो पोस्ट है वो अपने आप में एक लार्जर मैसेज देता हुआ कि इस तरह से कपड़ों को लेकर किसी महिला को सवाल खड़े करना, महिला की अस्मिता को लेकर सवाल खड़े करना, ये पूरी तरह से गलत है। ये पूरा अधिकार वो एक महिला का होता है कि वो किस तरह के कपड़े पहने और कहाँ जाए और कहाँ ना जाए। तो ये एक पॉलिटिकल भी विवाद जो है वो अब छिड़ता हुआ नजर आ रहा है राहुल गांधी के इंस्टा पर लिखे पोस्ट और कृति सेनन को जो समर्थन उन्होंने दिया है उस पर। ठीक है, और ये सियासत कितनी आगे तक जाती है, क्योंकि वो पुणे में जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम में मनुस्मृति के विरोध में जो राहुल गांधी ने बात कही थी, माफ कीजिएगा, ये कृति सेनन के जरिए एक मौका मिल गया राहुल गांधी को उन बातों को इंडोर्स करने का और आगे बढ़ाने का। फिलहाल बहुत शुक्रिया रंजिता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।